चीन भारत में टेस्ला का शोरूम देखकर क्यों परेशान है, यह आपको बताऊंगा। पहले सीएम फडणवीस को सुनिए। कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था। भारत के बाजार में टेस्ला साल 2016 से ही एंट्री करना चाहता है, लेकिन जब अब जाकर यह संभव हो पाया है। आप यह भी देखिए कि भारत में टेस्ला की एंट्री से एलन मस्क को कैसे जबरदस्त फायदा होने वाला है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा व्हीकल प्रोड्यूसर है। भारत सिर्फ अपने ऑटोमोटिव सेक्टर के जरिए ग्लोबल जीडीपी में 7.1% की हिस्सेदारी निभाता है। टेस्ला एक लग्जरी ईवी गाड़ी है और भारत में लग्जरी ईवी की सेल 66% बढ़ चुकी है। इसी साल के शुरुआती 5 महीने में भारत में 2027 लग्जरी ईवी कारें बिक चुकी हैं। पिछले साल भारत में लग्जरी कारों की बिक्री का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया था, जो ऑल टाइम हाई है। इसके अलावा भारत में ईवी वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है, यानी भारत में ईवी मार्केट में बढ़ने का बड़ा स्कोप है टेस्ला के पास। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 लाख की कार खरीदेगा कौन। हमने आपको आंकड़ा बताया कि भारत में हर साल 50,000 के करीब लग्जरी कारें बिकती हैं। मर्सिडीज से लेकर BMW और पोर्शे तक की सबकी कारें भारत में धड़ाधड़ बिकती हैं। और ये सब कुछ सस्ती कार नहीं होती हैं, सब महंगी कार हैं। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण बताऊं, अगर आप देखेंगे कि जो लोग कह रहे हैं 60 लाख रुपए की गाड़ी कौन खरीदेगा, अरे भैया बहुत खरीदने वाले हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि कंपनी 2024 में बिक्री और आप कीमत देखिए कि कीमत क्या थी उन गाड़ियों की, तो अगर आप देखेंगे कि जो एक बड़ी कंपनी है मर्सिडीज बेंज, इसकी जो गाड़ियां बिकी 2024 में 19,565 कारें बिकी, 19,565। और इसकी एवरेज प्राइस क्या है, ये एवरेज कीमत आपको बता रहा हूं इन गाड़ियों की, 50 लाख से लेकर 4 करोड़ तक की कीमत की कार है। इतनी महंगी कारें बिकी हैं, 19,565 यूनिट। इसके अलावा एक और गाड़ी आप सुनते हैं BMW, अरे भैया इसके पास फलाने के पास BMW है, बहुत सुनते हैं। इसकी 15,012 यूनिट बिकी है, 15,012। और इसकी एवरेज प्राइस भी जो है वो 44 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक जाती है BMW की। इसी तरह एक और कंपनी है पोर्शे, इसकी कितनी कार बिकी भाई, 1,000 कार बिकी है। और इसकी एवरेज प्राइस जो है वो 96 लाख से लेकर 4 करोड़ तक होती है। तो भैया ये भारत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि भारत में महंगी कार कौन खरीदेगा। लैंड रोवर डिफेंडर 5,000 यूनिट बिकी और ये 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच की आती है। यही वजह है कि भारत के बाजार में एंट्री के लिए विदेशी कंपनियों में मारामारी मची हुई। इधर टेस्ला ने भारत में एंट्री ली, उधर वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल की आधिकारिक बुकिंग शुरू करने जा रही है। यानी आज का दिन भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ा दिन है। एक ही दिन में अमेरिका और वियतनाम की दिग्गज कंपनियां भारत में अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। वियतनाम की विनफास्ट भी तेजी से उभरने वाली कार निर्माता कंपनी है। वियतनाम की कार कंपनी ने भारत में पहले ही 27 शहरों में अपनी एंट्री कर ली। कंपनी ने आज से बुकिंग भी शुरू कर दी। टेस्ला का शोरूम देखकर चीन के होश इसलिए उड़े होंगे क्योंकि चीन को लग रहा है कि टेस्ला ने आज शोरूम खोला है, कल वो फैक्ट्री भी खोलेगा और इससे नुकसान चीन को होगा। अभी चीन में टेस्ला का बड़ा बाजार है, लेकिन चीन में BYD और Xiaomi की कारें टेस्ला को टक्कर दे रही हैं। चीन में टेस्ला की बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले 15% गिरी है। सिर्फ मई महीने में चीन में टेस्ला की डिलीवरी 26% गिर गई। अब जब टेस्ला ने भारत जैसे बड़े मार्केट को पकड़ लिया तो भाई चीन के लिए तो बड़ा झटका है कि टेस्ला जैसी कंपनियां अब चीन के भरोसे नहीं है, निकल जाएंगी वो चीन से धीरे धीरे।
टेस्ला का भारत आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेस्ला दुनिया की सबसे जानी मानी और सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिक कार है। टेस्ला के आने से भारत को क्या फायदा होगा, इसे आपको एप्पल के उदाहरण से समझाता हूं आसानी से। साल 2017 में एप्पल ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू की। यह मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एप्पल के छोटे फोन आईफोन SE के लिए थी, लेकिन आज हालत यह हो गई है कि साल 2024-25 में एक साल के अंदर 60% की बढ़ोतरी के साथ एप्पल ने 1,90,000 करोड़ की कीमत का आईफोन प्रोडक्शन भारत में किया है, और यह दुनिया के कुल आईफोन प्रोडक्शन का 20% है। यानी 8 साल के अंदर ऐसा खेल पलट गया कि दुनिया में बनने वाला हर 5 में से एक आईफोन भारत में बन रहा है। इस वजह से भारत में 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में एप्पल की 6 लाख जॉब क्रिएट करने की तैयारी है। हाल यह हो गया कि अमेरिकी कंपनी एप्पल अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने की प्लानिंग में, यानी साल 2026 के अंत तक करीब 6 करोड़ आईफोन का प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट होने वाला है। भारत ने 8 साल में जो गेम पलटा है, उससे सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तो लगा, ये चीन को भी लगा है, क्योंकि भारत ने जो इतना बड़ा स्पेस आईफोन के प्रोडक्शन का अपने पास कर लिया है, वो अमेरिका और चीन की मार्केट को तोड़कर बनाया है। भाई वो डोनाल्ड ट्रंप धमकाते रह गए कि वहां जाओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आईफोन करा हम जाएंगे भारत में ही बनाएंगे, और अब टेस्ला आ गया है। आप ये भी देखिए कि भारत में टेस्ला की एंट्री ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है। ट्रंप तो मस्क को उनका धंधा पानी बंद कराने की धमकी दे चुके हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े बाजार में एलन मस्क की कंपनी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पहले मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक को भारत में एंट्री के लिए मंजूरी मिली, और अब टेस्ला का शोरूम भारत में खुल गया। जाहिर सी बात, ये सब बातें ट्रंप को पसंद नहीं आएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप को मस्क के इंडिया प्लान से दिक्कत होने लगी थी। तब ट्रंप ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में टैरिफ से बचने के लिए वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत गलत होगा। लेकिन ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा, ना एप्पल वाला सुन रहा भाई, ना टेस्ला वाला भाई सुन रहा है। हालांकि टेस्ला ने अभी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई है, लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल यह संभव हो जाएगा। इसलिए टेस्ला की भारत में एंट्री से ट्रंप भी परेशान हो गए। भारत में टेस्ला की एंट्री के साथ ही एक चर्चा इसकी कीमत को लेकर हो रही है, और क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ये कार दोगुने दाम पर बिक रही है। भारत में जो टेस्ला कार 60 लाख में मिलेगी, चीन में इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए, जर्मनी में इसकी कीमत 45 लाख रुपए, और अमेरिका में इसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए। भारत में कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि सरकार इंपोर्टेड कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। इसकी वजह से देश में इंपोर्टेड कारें महंगी हो जाती है। भले ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी मात्र 5% है, लेकिन अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यह काम हुआ है, तो भाई वो 5% की बात नहीं है। आप ये देखिए कि भारत में टेस्ला की एंट्री के साथ ही एक चर्चा जो कीमत को लेकर हो रही थी, भाई आप ये देखिए कि यहां पर आप कह रहे हैं कि भाई जो है वो मात्र 5% जो है वो जीएसटी लगता है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं। टेस्ला एक जबरदस्त कार है, सेल्फ ड्राइविंग के लिए उसकी बहुत चर्चा होती है। मैं खुद जब अमेरिका गया था तो मैंने टेस्ला कार की टेस्टिंग की थी। आप भी अमेरिका से मेरी वो एक पुरानी रिपोर्ट दिखाता हूं, जब मैंने भी देखा था टेस्ला में बैठ के कि भैया कैसा फील होता है। ये जो टेस्ला एलन मस्क की गाड़ी और वाई सीरीज आप चला रहे हैं, ये वाकई में इतनी स्पेशल है जितनी इसकी चर्चा होती है? डेफिनेटली ये स्पेशल है, क्योंकि ऐसी गाड़ी कभी बनाई नहीं है किसी ने। तो ये तो फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पूरी इलेक्ट्रिक चलती है, और इसमें सेफ्टी फीचर बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स है। तो अभी तक जितनी गाड़ी बनी है सबसे सेफ गाड़ी इसको समझी जाती है। अच्छा, सेफ गाड़ी क्या है, क्यों है, और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं आपको शॉक देने से। पहली चीज जो आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा शॉकिंग लगेगी, जो रोहन भाई ने मुझे बताया तो मुझे भी लगी, कि इस गाड़ी में चाबी नहीं है। तो हमने कहा गाड़ी में चाबी नहीं तो फिर काम कैसे होता है? तो पता चला ये जो क्रेडिट कार्ड नुमा चीज दिख रही है, ये इस गाड़ी की चाबी है। इसमें अगर आप देखेंगे, यहां पर इसमें टेस्ला लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, TESLA, और पीछे जो है वो एक फोटो बनी हुई है कि लॉक अनलॉक करने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा है कि इसमें भाई ये चाबी कैसे है? आप क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, चाबी लेके घूम रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चाबी ऐसे है कि ये इसमें इंफॉर्मेशन पूरी गाड़ी की है।
यानी भैया टेस्ला में बहुत कुछ कमाल का है, उसमें एक स्क्रीन भी है, लाइव उसमें जो है वो चीजें दिखती रहती हैं कि किधर से कौन गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, आगे कोई पैदल चल के आ रहा है, क्या है, सब दिखता रहता है। और इसलिए वो सेल्फ ड्राइविंग भी कर लेता है। आप देखिए उसमें पूरा सब दिखता रहता है।